आप प्रारंभ करते हैं सहज नाम मंत्र। ओम ह्रीं श्री महामुनिये नमः। ओम ह्रीं महामौनिने नमः। ओम ह्रीं महाध्यानाय नमः। ओम ह्रीं महादमाय नमः। ओम ह्रीं महाक्षमाय नमः। ओम ह्रीं महाशीलाय नमः। ओम ह्रीं महायज्ञाय नमः। ओम ह्रीं महामखाय नमः। ओम ह्रीं महाव्रतपतये नमः। ओम ह्रीं मह्याय नमः। ओम ह्रीं महाकांतिधराय नमः। ओम ह्रीं अधिपाय नमः। ओम ह्रीं महामैत्रीमयाय नमः। ओम ह्रीं अमेयाय नमः। ओम ह्रीं महोपायाय नमः। ओम ह्रीं महोमयाय नमः। ओम ह्रीं महाकारुणिकाय नमः। ओम ह्रीं मंत्रे नमः। ओम ह्रीं महामंत्राय नमः। ओम ह्रीं महायतये नमः। ओम ह्रीं महानादाय नमः। ओम ह्रीं महाघोषाय नमः। ओम ह्रीं महेज्याय नमः। ओम ह्रीं महसाम्पतये नमः। ओम ह्रीं महाधरधराय नमः। ओम ह्रीं धुर्याय नमः। ओम ह्रीं महोदार्याय नमः। ओम ह्रीं महिष्टवाचे नमः। ओम ह्रीं सामधाम्ने नमः। ओम ह्रीं महर्षये नमः। ओम ह्रीं महितोदयाय नमः। ओम ह्रीं महाक्लेशांकुशाय नमः। ओम ह्रीं सूराय नमः। ओम ह्रीं महाभूतपतये नमः। ओम ह्रीं गुरुवे नमः। ओम ह्रीं महापराक्रमाय नमः। ओम ह्रीं अनंताय नमः। ओम ह्रीं महाक्रोध रिपवे नमः। ओम ह्रीं वशिने नमः। ओम ह्रीं महाभवाब्धि संतारिणे नमः। ओम ह्रीं महामोहाद्रिसूदनाय नमः। ओम ह्रीं महागुणाकराय नमः। ओम ह्रीं क्षांताय नमः। ओम ह्रीं महायोगीश्वराय नमः। ओम ह्रीं महाध्यानपतये नमः। ओम ह्रीं ध्यान महाधर्मणे नमः। ओम ह्रीं महाव्रताय नमः। ओम ह्रीं महाकर्मारिणे नमः। ज्ञाय नमः। ओम ह्रीं महेशित्रे नमः। ओम ह्रीं सर्वक्लेशापहाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदोषहराय नमः। ओम ह्रीं हराय नमः। ओम ह्रीं असंख्याय नमः। ओम ह्रीं अप्रमेयात्मने नमः। ओम ह्रीं शमात्मने नमः। ओम ह्रीं प्रश्माकराय नमः। ओम ह्रीं सर्वयोगीश्वराय नमः। ओम ह्रीं अचिंत्याय नमः। ओम ह्रीं श्रुतात्मने नमः। ओम ह्रीं विष्टरस्रवसे नमः। ओम ह्रीं दान्तात्मने नमः। ओम ह्रीं दमतीर्थेशाय नमः। ओम ह्रीं योगात्मने नमः। ओम ह्रीं ज्ञान सर्वगाय नमः। ओम ह्रीं प्रधानाय नमः। ओम ह्रीं आत्मने नमः। ओम ह्रीं प्रकृतये नमः। ओम ह्रीं परमाय नमः। ओम ह्रीं परमोदयाय नमः। ओम ह्रीं प्रक्षीणवन्दाय नमः। ओम ह्रीं कामारये नमः। ओम ह्रीं क्षेम कृते नमः। ओम ह्रीं क्षेम शासनाय नमः। ओम ह्रीं प्रणवाय नमः। ओम ह्रीं प्रणताय नमः। ओम ह्रीं प्राणाय नमः। ओम ह्रीं प्राणदाय नमः। ओम ह्रीं प्रणतेश्वराय नमः। ओम ह्रीं प्रमाणाय नमः। ओम ह्रीं प्रणिधये नमः। ओम ह्रीं दक्षाय नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं अध्वर्यवे नमः। ओम ह्रीं अध्वराय नमः। ओम ह्रीं आनंदाय नमः। ओम ह्रीं नंदनाय नमः। ओम ह्रीं नंदाय नमः। ओम ह्रीं वन्द्याय नमः। ओम ह्रीं अनिन्द्याय नमः। ओम ह्रीं अभिनंदनाय नमः।
ओम ह्रीं कामग्ने नमः। ओम ह्रीं कामदाय नमः। ओम ह्रीं काम्याय नमः। ओम ह्रीं कामधेनवे नमः। ओम ह्रीं अरिंजयाय नमः। ओम ह्रीं महामुन्यादिशतनामभ्यो नमः। जलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ये जिन सहस्र नाम मंत्र का छठा शतक परिपूर्ण हुआ। इन एक एक मंत्रों में इतना रहस्य ज्ञान भरा है और शक्ति छिपी हुई है कि नाम मंत्रों के स्मरण मात्र से, जपने मात्र से कार्यों की सिद्धि हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और खूब ज्ञान का विकास होता है। और अब सहस्रनाम स्तोत्र के अंदर चतुर्थ अध्याय की ओर चलते हैं। क्योंकि प्रारंभ में पीठिका के अंदर 2 दिन का समय निकला, तो अब आज क्रम के अनुसार चतुर्थ अध्याय की ओर प्रारंभ करते हैं। जलो जिन सहस्र नाम स्तोत्र की जय। महाशोकध्वजो शोकः शोकध्वजो शोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः पद्मेशः पद्मसम्भूतिः पद्मेशः पद्मसम्भूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः पद्मनाभिरनुत्तरः पद्मयो निर्जगद्योनि पद्मयोनिर्जगत्योनि स्तुतीश्वरः नित्यस्तुत्यस्तुतीश्वरः स्तवनार्हो रसिकेशो स्तवनारो ऋषिकेशो जितजेयः कृतक्रियः जितजेयः कृतक्रियः गणाधिपो गणज्येष्ठो गणाधिपो गणज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाग्रणी गण्य पुण्यो गणाग्रणी गुणाकरो गुणाम्बोधिर् गुणाकरो गुणाम्बोधिर् गुणज्ञो गुणनायकः गुणनायकः गुणाधरी गुणोच्छेदी गुणाधरी गुणोच्चेत् निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः निर्गुण पुण्यगिर्गुण शरण्यः पुण्यवाक्पूतो शरण्य पुण्यवाक्पूतो वरेण्यः पुण्यनायकः वरेण्य पुण्यनायक अगण्यः पुण्यधीर्गुण्यः अगण्य पुण्यनिर्गुण्य पुण्यकृत् पुण्यशासनः पुण्यशासन धर्मारामो गुणग्रामः मारामो गुणग्राम पुण्या पुण्यनिरोधकः पुण्य पुण्यनिरोधकः पापापेतो विपापात्मा पापापेतो विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मषः पाप्मा वीतकल्मष निर्द्वन्द्वो निर्मदः शान्तो निर्द्वन्द्वो निर्मदः शान्तो निर्मोहो निरुपद्रवः निर्मोहो निरुपद्रवः निर्निमेषो निराहारो निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः निष्क्रियो निरुपप्लवः निष्कलङ्को निरस्तैन निष्कलङ्को निरस्तैन निर्धूतागा निराश्रवः निर्धूतागा निराश्रवः विशालो विपुलज्योति विशालो विपुलज्योति रतुलो चिन्त्य वैभवः रतुलो चिन्त्य वैभवः सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुबुत्सुनय तत्त्ववित् सुबुत्सुनय तत्त्ववित् एक विद्यो महाविद्यो एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिव्रढापति मुनि परिव्रढपति धीशो विद्यानिधि साक्षी धीशो विद्यानिधि साक्षी विनेता वीतान्तकः विहतान्तकः पिता पिता महापाता पिता पिता महापाता पवित्रः पावनो गतिः पवित्र पावनो गति त्राताभिषक्वरो वर्यो ताभिषग्वरो वर्यो वरदः परमः पुमान् वरदा परमः पुमान् कविः पुराण पुरुषो कवि पुराण पुरुषो वर्षीयान् वृषभः पुरुः वर्षीयान् वृषभः पुरुः प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुर् प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुर् भुवनैक पितामहः भुवनैक पितामहः इति महाशोकध्वजादिशतम्। इस प्रकार से ये चतुर्थ शतक
नाम वाले स्तोत्र का आपने पाठ किया, अर्घ चढ़ाइएगा। प्रभु मो महाशोक ध्वज आदि नाम सौ धारा सुरपति पूजित हो। सब इंद्रों से वंदित गणधर मुनिगण से वंदित संस्तुत हो। प्रभु सात परम स्थान है तुम्हें नित्य प्रति तुम गुण को गाऊं। जब तक नहीं मुक्ति मिले मुझको तुम पद में ही मैं रम जाऊं। ओम ह्रीं महाशोकध्वजादि शतनामभ्यां पूर्णार्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। पूर्णार्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। इस प्रकार से आपने चतुर्थ शतक परिपूर्ण किया, जिसमें भगवान के महाशोक ध्वज से लेकर 100 नामों को पढ़ा है। भुवनई के पितामह, यानी तीनों लोगों के एक पितामह है। पितामह माने दादा, यानी अपने पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज। और इस कर्म युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, जिनके नाम स्मरण को करने मात्र से संकट नष्ट हो जाते हैं। महाशोकध्वज नाम जो है, भगवान अशोक वृक्ष के नीचे समोसरण में स्थित रहते हैं। तो महाशोक ध्वज आप जिनेश, वृक्ष अशोक चिन्ह परमेश। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता आत्मनिधान। समोसरण के अंदर जो भी भगवान जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनको उनका नाम भी अशोक वृक्ष हो जाता है, क्योंकि उस समोसरण में जाते ही प्रत्येक व्यक्ति का सारा शोक समाप्त हो जाता है। नाम अशोक शोक से हीन, आप भक्त हो शोक विहीन। सार्थक नाम को धारण करने वाले भगवान जहाँ स्वयं संपूर्ण शोक दुख आदि को नष्ट कर चुके हैं, ऐसे भगवान के पास जा करके और व्यक्ति, हर प्राणी शोक से रहित हो जाता है। अनेक नामों के मध्य में कहा का नाम है भगवान का। का नाम से मतलब क्या है? का माने आपका नाम आत्म आधार, सब भक्तों को सुख दातार। तो का को चतुर्थी में कहा काय, माने कि अपनी आत्मा के आधार से ही आप संसार में आए हैं और अपनी आत्मा को ही परमात्मा बनाकर मोक्ष में चले गए हैं। तो आत्मा के आधार से ही, आप किसी के आधार से नहीं हैं। आप जब उत्पन्न हुए तो माता पिता निमित्त बन गए, माता पिता के आधार से उत्पन्न हुए, लेकिन आप वास्तव में स्वयंभू हैं। ऐसे एक एक नामों के अंदर बड़ा अर्थ छिपा है। और इन सहस्र नाम मंत्रों में अनेक नामों को देखकर आप अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं। आज जो परंपरा चल गई, गूगल में देख करके अनेक नाम लोग रख लेते हैं, जो कहीं से कहीं तक भी भारतीय संस्कृति के परिचायक नहीं होते हैं, और उन नामों को सुनने में भी अटपटा सा लगता है। वे बच्चे अपने नाम के अर्थ को भी नहीं जान पाते। अरे देखो, सृष्टा, अशोक और तरह तरह के नाम, पदमचंद, कमल कुमार, ऐसे नाम पहले रखे जाते थे। श्रीदेवी, इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं। तो उनके नाम के अर्थ भी बच्चों को अपने जानने में अच्छा लगता है और उसके अनुरूप उनका चरित्र भी बनता है। देखो, इसी अयोध्या नगरी में आज से 73 साल पहले भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का जब पंच कल्याणक महोत्सव सन 1952 में हो रहा था, उस समय ज्ञानमती माता जी बालिका मैना के रूप में थी और वे, उनके मन में वैराग्य के अंकुर उत्पन्न हो चुके थे। वे किसी तरह से आचार्य श्री देशभूषण महाराज को निमित्त बनाकर और एक पंछी की तरह से, मैना पंछी की तरह से उड़ जाना चाहती थी। उस समय उस पंच कल्याणक में आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने इनको श्री देवी बनाया।
कि पता नहीं कब ये कन्या दीक्षा ले ले, तो इसे श्री देवी बनाया जाए। आज वो श्री देवी अयोध्या की लक्ष्मी बनकर के ज्ञानमती माता जी के रूप में पुनः अयोध्या में प्रकट हुई हैं। देखो ऐसे ऐसे नामों का कुछ अर्थ होता है। ऐसे जब कार्य कराए जाते हैं बालक बालिकाओं से, तो निश्चित रूप से उनके संस्कार दृढ़ होते हैं।